हे गाइस, तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में बात की थी कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स की। तो आज भी मैं 2-3 लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स करवाऊँगा ताकि तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स पे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यार लैंग्वेज से। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी तुमको कि व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एंड व्हाट इज़ द वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस tangent, and also for normal I have told you to derive. Today, like I want to share some one or two things. Like one of the things is what is the length of the tangent at any point x comma y. तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं एक को प्रूव करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, इज y अपॉन m रूट 1+m², ठीक है। दिस इज द, और ये मोड में क्योंकि लेंथ है। सो here m is the the slope of the curve at point p, any point p, okay. So for normal it is y रूट 1+m² का मोड, ठीक है। एंड फॉर कोनॉर्मल एंड कोटेंजेंट, ठीक है, दिस इज फॉर कोटेंजेंट। For cotangent it is this y upon m का mod, and for conormal it is ym का mod, ठीक है। तो देखो, मैं टेंजेंट के लिए तुम्हें प्रूफ करके दे देता हूँ। तो देखो, ये एक्स इंटरसेप्ट था, तो ये क्या हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट, एग्री कि एक्स इंटरसेप्ट पे वाई 0 होगा, और अपना जो पॉइंट है, एनी पॉइंट जिस पे टेंजेंट है, वो है एक्स कोमा वाई। सो नाउ व्हाट इज द लेंथ, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एम का स्क्वायर। सो दिस विल बी वाई अपॉन एम का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर रूट, ठीक है। वाई अपॉन एम मैं बाहर ले रहा हूँ, तो ये क्या बच जाएगा, वाई अपॉन एम रूट 1+m²। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया क्या किया मैंने, डिस्टेंस रूल लगाया, सिर्फ कुछ नहीं किया, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें यार याद रख लेना। दिस इज, ये अभी जो मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ इस पर काम आएंगी, ठीक है। अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो इसको, ठीक है। तो लिख लेना, ठीक है, वीडियो से। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। Let's do this question. So the question is, find the equation of the curve which passes through 1, 2 and the part cut between the tangent point of the tangent drawn at any point, any random point of it, and the axis is bisected by the y-axis, ठीक है। So let me draw a figure for this, okay. Let's say this is coordinate, so let's say this is our curve, ठीक है, और ये पॉइंट P है जिस पे x, y पे टेंजेंट मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज आवर टेंजेंट, सो दिस इज x इंटरसेप्ट राइट ऑफ टेंजेंट। सो व्हाट इज दिस, x माइनस वाई अपॉन एम कोमा 0, और व्हाट इज दिस, x y। सो ही इज सेइंग दैट हियर इट इज दिस एंड दिस इज इक्वल, ठीक है। So if the this is bisected, then x minus y upon m plus x divided by, basically the x coordinates will be in the opposite and equal, okay. So what will the equation will become is like this, x minus y upon m plus x divided by 2 is equal to 0, ठीक है। So this and this is equal, so that's why like x minus y upon m plus x will be 0, ठीक है, in opposite direction will be the coordinates, okay. So what will be the equation,
2x माइनस वाई अपॉन एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू वाई अपॉन एम, सो व्हाट इज एम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2x। सो ये वेरिएबल सेपरेबल का पार्ट 1 है, तो ये इजीली हो जाएगा। सो देखो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2x, इंटीग्रेशन कर लो इसका, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू 1/2 ln x प्लस c। सो दिस इज आवर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किया, देखो इसने बोला था कि बाइसेक्ट हो रहा है वाई एक्सिस के द्वारा, तो मैंने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज उसने बोला है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है वाई एक्सिस के द्वारा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो अभी एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी उन पे बेस्ड, ठीक है। हाँ देखो ये रहा, ठीक है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू 1,0 एंड द लेंथ ऑफ द कोनॉर्मल, अभी बताया था ना मैंने, लेंथ ऑफ द कोनॉर्मल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो क्या बोला इसने, कोनॉर्मल की लेंथ वो क्या होती है, वाई एम यानी डी वाई बाई डी एक्स का मोड इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई माना है, ठीक है। तो अब देखो यार, इसमें क्योंकि इधर मोड है तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग बनेंगे। एक बार इसको मैं प्लस लेके सॉल्व करूंगा, एक बार इसको मैं माइनस लेके सॉल्व करूंगा। तो देखो वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस बार मैं प्लस ले रहा हूँ, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखो वाई को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 वाई। तो देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, एक्स अपॉन वाई को मैं वी मान लूँगा इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन जो भी अज्यूम करना हो, एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा ये वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस वन। So we have assumed y is equal to vx, so we will put x plus vx upon 2vx, x कट गया, तो ये क्या बना, x dv by dx is equal to 1 plus v upon 2v minus v, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। क्या किया मैंने, y is equal to vx होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जो कि मैंने बताया आपको कैसे सोल्व करता है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया और y की जगह वी एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। तो v की टर्म्स को हम उधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। तो आप इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन से, यानी ऊपर वाले को हम इसके जो बेसिकली 0 पॉइंट्स है उस पर ऊपर वाले को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो उसको डिवाइड ऐसे करते हैं कि 2v अपॉन 1 प्लस वी माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन दिस 2v प्लस 1 प्लस b अपॉन v माइनस 1। These are this 1 and 1 minus 1 by 2 r is this quadratic equations 0 points, ठीक है। So from here we can find out a value of a and b. So this will be like a v minus 1 plus b 2v plus 1 will be 2v, ठीक है। So b minus a will be 0, right, and 2b plus a will be 2, right. These are the equations. So what will be the value of 2 by 3 and a's value also will be 2 by 3, ठीक है। वो हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कमिंग। तो देखो यार, ये एक टेक्निक है इंटीग्रेशन करने की, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने की एक टेक्निक है। तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो
इसका लोड मत लो, मतलब ये इंटीग्रेशन में एक अच्छे से चैप्टर है जिसमें ये पढ़ाया जाता है। तो अभी के लिए समझ लो कि ऐसे क्वाड्रेटिक अगर नीचे हो और ऊपर कुछ सिंगुलर टर्म हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इसके जो 0 पॉइंट है उनमें हम डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग अभी इसको ln, देखो अब ये होने के बाद क्या हो जाएगा, ये ln में इजीली इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा अब। सो दिस साइड विल बी 2/3 into 1 upon this, what will be this, yeah, तो देखो दिस विल बी 1/2v plus 1 dv और दिस विल बी 2/3 1/v minus 1 dv और इधर तो x प्लस सी माइनस एल एन एक्स, ये एल एन एक्स प्लस सी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 ln 2v plus 1 प्लस 2/3 ln v minus 1 और सामने ये वाली टर्म। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया। तो अब अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगर इसमें कुछ भी समझ। देखो क्या किया यार मैंने, इसने बोला था कि कोनॉर्मल की लेंथ इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लिया, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और एक ये नई चीज़ है यार, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसके लिए एक नई चीज़ है। तो जो अगर नीचे क्वाड्रेटिक और ऊपर सिंगुलर टर्म हो तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे टुकड़े इसके 0 पॉइंट्स में तोड़ के फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया और v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y/x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई और बाजू में ये होगा -ln x प्लस सी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में डाल देना यार। ठीक है, तो देखो एक और क्वेश्चन था शायद, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है यार ये। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट। ठीक है, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट, कोनॉर्मल, लेंथ ऑफ द कोनॉर्मल एंड x कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि कोनॉर्मल की बेसिकली y कोऑर्डिनेट, सो दिस विल बी y कोऑर्डिनेट इज जियोमेट्रिक मीन इज दिस। ठीक है, तो ये क्या है, x कोऑर्डिनेट एंड सम ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस लेंथ ऑफ द कोनॉर्मल, दिस विल बी ym। ठीक है, के जियोमेट्रिक मीन के इक्वल है। ये बात समझ आ गई ना, ये बोल रहा है कि सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड लेंथ ऑफ द कोनॉर्मल एंड x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट और सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट प्लस लेंथ ऑफ द कोनॉर्मल का जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अभी मैं स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई एम और ये मोड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये लेंथ थी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्लस माइनस एक्स, दिस विल बी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, मोड हटा दिया तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लगा दिया है, दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, प्लस लेके सोल्व कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब देखो ये फिर से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसमें फिर से हम y इज इक्वल टू वी एक्स एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट गया, तो देखो x डी वी बाई डी एक्स विल बी वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v। ठीक है, दिस विल बी दिस, just a second, and this will be in this side, so what will this become, v square minus 1 minus v square upon v square, so v square cancel, so this will go this side. Okay, and this what will this become, minus 1 upon x dx integration. ठीक है, v dv, so what will this become,
वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस सी। सो वी स्क्वायर की जगह वाई अपॉन एक्स पुट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस सी। आई होप ये समझ आ गया। देखो क्या किया मैंने, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो लैंग्वेज दी हुई है उससे ये बनाना, ये समझ लो, और ये सब मैंने बता रखा है तुमको नीचे कैसे सोल्व करते हैं। देखो इसने क्या बोला, सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट को नॉर्मल, सो दिस विल बी एक्स प्लस लेंथ ऑफ द को नॉर्मल वाई एम, एंड द एक्स कोऑर्डिनेट का जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। So from this equation we have solved. So for negative also you have to solve. For two, basically here there are two solutions available. So you have to find both of those solutions, because in there will be four options, right? So maybe there will be option matching with minus solution. Okay, so you have to solve both these equations. तो इतना ही था यार गाइस। तो अभी अगर कुछ देखता हूँ मैं मिसलेनियस, अगर कुछ बचा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। और अगर मेरे को कुछ और अच्छे लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो वो भी मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। तब तक गाइस यार अच्छे से पढ़ लो जो भी मैंने अभी तक लेक्चर्स अपलोड करे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।